जो कुछ पूछना जल्दी पूछ लीजिए। ऑफिसर, मुझे एक मीटिंग में जाना है। जिस केस की फाइल 5 साल पहले बंद हो चुकी है, आप लोग पता नहीं क्यों उस केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। रिलैक्स मिस्टर भाटिया, पुलिस के काम करने का अपना तरीका होता है और पुलिस अपने तरीके से ही काम करती है। और जहां तक इस केस का सवाल है, आप खुद जानते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुला है। आप पानी पी लीजिए, उसके बाद मैं आपसे अपने सवाल करता हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना है, लेकिन जरा जल्दी। 17 जून 2020 ये वो दिन है जिस दिन आपकी पत्नी रोमा भाटिया ने आत्महत्या की थी। Am I right? जी हाँ, यह सच है। आप उस दिन कहाँ थे मिस्टर भाटिया? वैसे तो ये 5 साल पुरानी बात है, लेकिन मैं उस मनोज दिन को कभी नहीं भूल सकता। मैं एक मीटिंग के लिए दिल्ली गया हुआ था। जैसे मुझे रोमा की मौत की खबर मिली, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के मुंबई वापस आ गया। जी मैं समझ सकता हूँ। वैसे क्या लगता है आपको, क्यों की होगी रोमा जी ने आत्महत्या? उसकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। छोटी सी छोटी बातों को दिल पे ले लेती थी। छोटी से छोटी बात को दिल पे ले लेती थी। लगता है नीलम जेटली की बात को रोमा जी ने कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया था। क्या मतलब है आपका? मैगजीन्स में और न्यूज पेपर्स में आपके और नीलम जेटली के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। सब बकवास है। अपनी मैगजीन बेचने के लिए कुछ भी छापते हैं ये रिपोर्टर्स। मैं विश्वास नहीं करता इन मैगजीन और न्यूज़पेपर्स पे। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल विश्वास नहीं करता इन मैगजीन्स पे और न्यूज पेपर्स पे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नीलम जेटली जो भाटिया इंडस्ट्रीज की सीईओ है, आज से 8 साल पहले दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी में एक अकाउंटेंट की मामूली सी नौकरी करती थी। लेकिन देखिए आज इन 8 सालों में वो भाटिया इंडस्ट्रीज की सीईओ है। इतनी जल्दी इतना ग्रो कर लिया उन्होंने, अमेजिंग। मतलब क्या है आपका? वह एक मेहनती लड़की है। आज वह जहाँ है अपनी लगन और मेहनत की बदौलत है। बिल्कुल, आज नीलम जेटली जहाँ हैं वो अपनी मेहनत और अपनी लगन की बदौलत है। अरे मैं आपसे एक बात बताना तो भूल ही गया। हम लोगों ने नीलम जेटली को भी इंटोग्रेशन के लिए बुलाया अगले हफ्ते बुधवार को। हम लोग उनसे भी पूछताछ करने वाले हैं। नीलम का इस केस से क्या लेना देना है? उसको क्यों बुलाया है आप लोगों ने? मिस्टर भाटिया, केस से किसका लेना देना है और किसका लेना देना नहीं है, ये देखना पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम हमारे सवालों का जवाब देना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बार हम लोग आप और नीलम जेटली दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेंगे। जी, कैसी पूछताछ? कुछ खास नहीं। जो सवाल हम लोग आपसे और नीलम जेटली से अलग अलग करेंगे, वही सवाल आप लोगों को आमने सामने बिठाकर करेंगे। कुछ और सवाल भी कर सकते हैं। मिस्टर भाटिया, लोगों को ये लगता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये गलत है। सच तो ये है कि मरने के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। लेकिन मैं तो पुलिस को पहले भी कोऑपरेट कर रहा था, अभी भी कोऑपरेट कर रहा हूँ। आप बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। वैसे पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है कि आपके बंगले में वॉचमैन के अलावा 10 नौकर और हुआ करते थे। जी, लेकिन जिस रात रोमा जी ने आत्महत्या की,
उस रात बंगले में वॉचमैन के अलावा कोई नहीं था मिस्टर भाटिया। जी, सारे नौकर दिन में ही रहते हैं, रात में सिर्फ एक मैड रहती है। उस रात उसका माँ बीमार थी, इसलिए वो अभी रात को अपने घर चली गई थी। क्यों मेड अभी अब क्या काम करती है? जी नहीं, 3 साल पहले उसकी शादी उसके गांव में हो गई, अब वो अपने गांव में ही रहती है। उसका पता या उसका मोबाइल नंबर कुछ मिल सकता है? जी, उसको मेरा ड्राइवर लेके आया था, शायद उसको उसके पास हो, वो बाहर गाड़ी में बैठा है। आप चाहें तो किसी को भेज के उसको बुला सकते हैं। अभी जरूरत नहीं है, उससे हम लोग बाद में बात कर लेंगे। मिस्टर भाटिया, अब जा सकते हैं, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर।